देखिए, मैं आपसे अक्सर कहता रहता हूँ कि पीवाईक्यूज करिए, पीवाईक्यूज करिए, पीवाईक्यूज का एनालिसिस करिए। तो पीवाईक्यूज का जो एनालिसिस है वो होता कैसे है, वो करते कैसे हैं। पीवाईक्यूज करने का मतलब ये नहीं खाली कि आपने क्वेश्चन उठाए और 50 क्वेश्चन उठाए, आपने उसको सॉल्व किया और उसमें से जो गलत हुए फिर आप ऐसे डिमोटिवेट होकर आगे बढ़ गए। ये नहीं करना आपको। सही तरीका ये है कि आपको पहले 50 क्वेश्चन या 20 ही क्वेश्चन उठाना है और उसको आपको करना है। जो आपके उसमें से गलत हो रहे हैं, तो गलत होने के बाद अब आपको उसका जो गलत क्वेश्चंस हुए उनमें आपको पोस्टमार्टम करना है हर क्वेश्चंस का आराम से बैठ के। वो कैसे करना है? वो ऐसे करना है कि आप ये कर सकते हैं कि जो क्वेश्चन आपके गलत निकले हैं उनको आपको 3 कैटेगरी में डिवाइड करना है। 3 कैटेगरी का मतलब अपने दिमाग में करना क्या है कि आपको पहले तो सबसे पहले तो कैटेगरी ये बनानी कि आपने उस क्वेश्चन जो आपका गलत हुआ वो आपका सही था भी कि नहीं, मतलब आपने उसका रिवीजन करा भी कि नहीं करा, आप उस टॉपिक को जानते भी हैं कि नहीं जानते, कि आपके लिए बिल्कुल नया टॉपिक था। तो पहला कैटेगरी तो ये होगी कि आपको उसके बारे में पता ही नहीं है। दूसरी कैटेगरी में क्या आता है कि आपको पता था पर आपने क्वेश्चन ही ठीक से नहीं पढ़ा और आपने गलती कर दी, यानी कि सिली मिस्टेक कर दी। और तीसरा ये है कि आपका टाइम प्रेशर बहुत था, टाइम कम था, आपने टाइम के चक्कर में उसको ठीक से देखा नहीं और आपने टाइम के प्रेशर की वजह से उसको कर दिया गलत। ये 2 से 3 कैटेगरी में आप हर क्वेश्चन को डिवाइड करिए, फिर देखिए कि आपकी गलती कहाँ पर हो रही है। अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर तो पहले वो क्लियर करिए। सिली मिस्टेक हो रही तो आप क्वेश्चन को ठीक से पढ़िए। और अगर आप टाइम प्रेशर में कर रहे हैं तो टाइम में स्पीड बढ़ाइए। तो 2 से 3 कैटेगरी करके ही आप पीवाईक्यूज का एनालिसिस अच्छे से कर पाएंगे, तभी आपका कुछ होने वाला, वरना आप इसी जंजाल में फंसे रहेंगे हमेशा।